दोस्तों, मानव जीवन असंख्य कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच मिलता है और इसे जीना आसान नहीं है। हर दिन मनुष्य के जीवन में नई नई परेशानियां और मुश्किलें दस्तक देती हैं। इनसे जूझते हुए कई बार हमारा मन और दिमाग थकान महसूस करने लगता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सी आदतें हैं जो हमारे मस्तिष्क को धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। मित्रों, दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर की हर क्रिया को संचालित करता है। चाहे कोई भी घटना हो, मस्तिष्क से ही हमें सही दिशा में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना हाथ गलती से जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं, तो सबसे पहले इसका संदेश आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है। तभी आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, यह सोचते हुए कि ज्यादा देर तक हाथ रखने पर वह जल जाएगा। यदि मस्तिष्क ठीक से काम न करे तो व्यक्ति इस दुनिया में जीने के लायक भी नहीं रह सकेगा। हमारे मस्तिष्क का विकास बचपन से लेकर उम्र के साथ होता है, लेकिन कई बार हमारी आदतें और गलतियां हमारे मस्तिष्क की शक्ति को कमजोर बना देती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन आदतों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अब आते हैं एक दिलचस्प कथा पर जो हमें जीवन की एक गहरी सीख देती है। यह कहानी महात्मा बुद्ध की है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे और तभी अंधेरा होने लगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे आज रात इसी जंगल में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही यात्रा जारी रखेंगे। उनके साथ उनके एक परम शिष्य भी थे। यह शिष्य कद में छोटा और स्वभाव से बेहद सरल था। उसकी आदतें बाकी शिष्यों से बिल्कुल अलग थीं। जहां सभी शिष्य 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते थे, यह शिष्य केवल 3 घंटे ही सोता था। उसका मानना था कि अधिक सोने वाले लोग समय की बर्बादी करते हैं। परंतु क्या उसकी यह आदत वाकई लाभदायक थी, या यह उसके दिमाग और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी? जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल में रहस्यमय घटनाएं घटित होने लगी। शिष्य को लगा कि शायद यह जंगल कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या यह उसके मस्तिष्क की थकावट थी, या सच में कुछ असाधारण हो रहा था? वो शिष्य आलस का सबसे बड़ा समर्थक था। उसका मानना था कि जो ज्यादा सोते हैं वे आलसी और समय बर्बाद करने वाले होते हैं। लेकिन उसकी आदतें और भी विचित्र थीं। उसे भोजन करना बहुत पसंद था, इतना कि जब भी भोजन परोसने का समय आता तो वह न केवल अपना हिस्सा खा जाता, बल्कि दूसरों के हिस्से पर भी हाथ साफ कर देता। उसकी इन आदतों से बाकी शिष्यों को अक्सर परेशानी होती थी, परंतु वह अपनी हरकतों से अनजान था। उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे अपना डेरा डाला, तो दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं था। पानी लाने की जिम्मेदारी इस बार बुद्ध ने अपने उसी भोले भाले शिष्य को दी। वह मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा, परंतु उसका शरीर पहले से थका हुआ था और दिमाग भी शायद भोजन और नींद की कमी से बोझिल हो चुका था। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और मटके में पानी भरने लगा। पानी भरने के बाद जैसे ही वह वापस चलने लगा, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसकी थकी हुई काया आखिरकार जवाब दे गई और वह तालाब के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर महात्मा बुद्ध और बाकी शिष्य उसके लौटने का इंतजार करते रहे। पूरी रात बीत गई, पर वह नहीं लौटा। अगली सुबह चिंतित महात्मा बुद्ध ने बाकी शिष्यों को साथ लिया और अपने उस शिष्य की तलाश में निकल पड़े। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे मूर्छित हालत में पाया। सभी ने मिलकर उसे होश में लाने का प्रयास किया। जब वह शिष्य होश में आया और महात्मा बुद्ध को अपने सामने देखा तो वह चौंक गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास कैसे और क्यों गिरा। उसके इस व्यवहार पर बाकी शिष्य हंसने लगे। उनमें से कुछ ने उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाया। यह सुनकर वह भोला भाला शिष्य रोने लगा और कहने लगा, शायद आप सब ठीक कहते हैं, मैं मंद बुद्धि ही हूं। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को शांत कराया और अपने उस शिष्य के पास जाकर गंभीरता से बोले, तुम्हारी आदतें तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। तुम बहुत कम सोते हो और जरूरत से ज्यादा खाते हो। मैंने तुम्हारे भीतर एक नकारात्मक शक्ति को महसूस किया है। यह शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। महात्मा बुद्ध की बातें रहस्यमय थीं। क्या यह नकारात्मक शक्ति सच में कोई बाहरी तत्व थी, या यह उस शिष्य की आदतों का ही परिणाम था? बुद्ध की बातों के पीछे छिपा यह रहस्य क्या था,
और क्या उस भोले शिष्य का जीवन बदल पाया? महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह शिष्य और भी तेज रोने लगा और कहने लगा, गुरुदेव, अब आप भी मुझे मंद बुद्धि कह रहे हैं। क्या मैं सच में इतना अयोग्य हूं? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम न केवल होशियार हो, बल्कि तुम्हें बहुत संभावनाएं हैं, परंतु तुम्हारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो तुम्हारे मस्तिष्क को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। यदि तुम इन आदतों को बदल लो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि वे कौन सी आदतें हैं जिनके कारण मेरा मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम सभी को वे आदतें बताऊंगा जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर कर देती हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। पहली आदत, नींद को नजरअंदाज करना। महात्मा बुद्ध ने कहा, कई लोग यह सोचते हैं कि नींद समय की बर्बादी है। वे कम सोने को अपनी सफलता का मंत्र मानते हैं और यह भूल जाते हैं कि नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए कितनी जरूरी है। दिन भर की थकान के बाद हमारा शरीर और दिमाग आराम चाहता है। अगर हम उसे यह आराम नहीं देंगे तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी क्षमता खोने लगेगा। इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 7 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। याद रखो, एक तरोताजा मस्तिष्क ही जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। दूसरी आदत, आवश्यकता से अधिक भोजन करना। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना उन्हें ज्यादा ताकत देगा, लेकिन सच यह है कि आवश्यकता से अधिक भोजन शरीर और मस्तिष्क दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा खाने से न केवल पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, बल्कि मोटापा और आलस्य भी बढ़ता है। ऐसे में हमारा मस्तिष्क सुस्त हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है। खाना हमेशा संतुलित और जरूरत के अनुसार होना चाहिए। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर शिष्य के चेहरे पर एक नई समझ झलकने लगी। उसने खुद से वादा किया कि वह इन आदतों को अपने जीवन से दूर करेगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या केवल ये आदतें ही मस्तिष्क को कमजोर करती हैं, या और भी कुछ था जो उसे जानना बाकी था। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर सभी शिष्य ध्यान से उनकी ओर देख रहे थे। वह शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में बोले, मनुष्य की कई आदतें न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मस्तिष्क को भी कमजोर कर देती हैं। यदि इन आदतों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह मनुष्य के पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, ध्यान से सुनो। तीसरी आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उनका शरीर और मस्तिष्क भी आराम की आवश्यकता रखते हैं। ऐसा व्यक्ति न अपने शरीर को आराम देता है और न ही अपने परिवार को समय। इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन तनाव से भर जाता है। यह तनाव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है और एक दिन उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। याद रखें, शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए संतुलन जरूरी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही कार्य करें, आराम को प्राथमिकता दें और अपने जीवन को सामान्य बनाएं। चौथी आदत, बुरी आदतों की भरमार रखना। बुद्ध ने आगे कहा, जो लोग आलस्य और गलत आदतों से घिरे होते हैं वे अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। काम को टालना, आवश्यकता से अधिक सोचना और बेकार की बातों पर चिंता करना, ये सभी आदतें आपके दिमाग को कमजोर कर देती हैं। ये आदतें मस्तिष्क की रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को समाप्त कर देती हैं। यदि आप सही जीवन जीना चाहते हैं और अपने मस्तिष्क को तेज रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। पांचवी आदत, खुद की बुराई और कमजोरी देखना। महात्मा बुद्ध ने कहा, कई बार जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब व्यक्ति खुद को असहाय और कमजोर महसूस करता है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। खुद की बुराई करना और कमजोरी को स्वीकार करना इंसान के आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को तेज रखना चाहते हैं तो खुद को सकारात्मक बातें बोलें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने अंदर आत्मबल विकसित करें। छठी आदत, अतीत की नकारात्मक बातों को दिमाग में रखना। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, अतीत की घटनाएं चाहे कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो, उन्हें बदलना किसी के बस में नहीं है। लेकिन कई लोग इन्हीं घटनाओं को बार बार याद करके अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं।
यह आदत मस्तिष्क पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है। समझ लो कि जो समय बीत चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए उन घटनाओं को भूलना और वर्तमान में जीना सीखो। मस्तिष्क तभी सही तरीके से काम करेगा जब वह नकारात्मकता से मुक्त होगा। महात्मा बुद्ध की बातें शिष्यों के मन में गहराई तक उतर रही थीं। उनके उपदेशों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या वे शिष्य इन आदतों को सुधार पाए, और क्या वे अपनी कमजोरियों को दूर करके अपने मस्तिष्क को तेज बना सके? महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें अपने जीवन की कमजोरियों और आदतों को पहचानने की प्रेरणा देती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर बनाने वाली आदतें केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर से उपजी होती हैं। जैसे अतीत की नकारात्मकता का बोझ उठाना, पुरानी बातों को दिमाग में रखना ऐसे है जैसे कूड़ा इकट्ठा करना। इससे केवल तनाव और मानसिक थकावट होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत को छोड़ना जरूरी है। दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना, दूसरों से उम्मीदें रखना केवल दुख का कारण बनता है। आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास ही सच्ची ताकत है। बुरे लोगों का साथ न छोड़ पाना। नकारात्मक लोग आपके जीवन और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। यदि उनसे दूरी बनाना मुश्किल हो तो भी उनसे कम से कम संपर्क रखें। अपनी गलतियों को स्वीकार न करना, गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे स्वीकार करना और पश्चाताप करना सच्चे इंसान की निशानी है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना, असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली सफलता की ओर ले जाता है। दूसरों को दोष देने से हमारा मस्तिष्क और भी कमजोर हो जाता है। महात्मा बुद्ध की बातें हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन को सुधारना चाहता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। सही आदतों को अपनाने और गलत आदतों को त्यागने से ही हम अपने मस्तिष्क और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी और इसके संदेश ने प्रेरित किया है तो इसे अपने जीवन में जरूर लागू करें। हमारे चैनल बुद्धास इंस्पायर जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के गूढ़ रहस्य लेकर आते हैं। वीडियो का लिंक आपको कमेंट्स सेक्शन में पिन मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।